ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था कि इकाइयों का मतलब होता है स्पाइनी, जो थोड़ा स्पाइन जैसा होगा, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि स्टारफिश थोड़ी बहुत स्पाइनी स्किन वाली होती है, इसको बोलते हैं इकाइनो, मतलब होता है स्पाइनी। और डर्माटा का मतलब होता है यानी कि क्या, स्किन। यानी कि यहाँ पे स्पाइनी स्किन होता है, जैसे किसी यहाँ पे बोला है कि इकाइनोडर्माटा का मतलब होता है स्पाइनी बॉडी, जहाँ पे जो बॉडी होती है, जो स्किन होता है, वो क्या होता है, वो स्पाइनी होता है। दीज एनिमल्स हैव एंडोस्केलेटन, अंदर से स्केलेटन होता है प्रेजेंट, ठीक है। एंडोस्केलेटन। मैंने कहा था आपसे एंडोस्केलेटन एक्सोस्केलेटन क्या होता है, जैसे हम ह्यूमन में क्या होता है एंडोस्केलेटन, ठीक है, ना कि एक्सोस्केलेटन। वो कहाँ होता है एक्सोस्केलेटन? इन केस ऑफ आर्थ्रोपोड्स, इन केस ऑफ इंसेक्ट्स। अपन ही एंडोस्केलेटन मतलब होता है इंटरनल सपोर्टिंग फ्रेमवर्क, है ना। फ्रेमवर्क क्या होता है? अंदर से फ्रेमवर्क होता है, ऊपर से चढ़ जाती है मसल्स, तो इंटरनल सपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो होता है, जो बोन से बन जाता है, जो कार्टिलेज से बन जाता है, जो बॉडी को सपोर्ट कर देता है, जो ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर देता है, जो मूवमेंट के लिए हमें अलो कर देता है, ठीक है। अगर हम खाली मसल्स होते हैं अपन, हम पिघल जाते हैं, ऐसे हम चल नहीं पाते, है कि नहीं। तो जो हमारा एंडोस्केलेटन है, इससे हम फ्लेक्सिबिलिटी हमें आ जाती है, हम मूवमेंट कर पाते हैं, हमारे हार्ट रहते हैं प्रोटेक्टेड, हमारे लंग्स रहते हैं से क्या, प्रोटेक्टेड, हमारा स्कल रहता है प्रोटेक्टेड, है कि नहीं। तो इस तरीके से हम जानते हैं कि द इंटरनल सपोर्टिंग फ्रेमवर्क दैट इज मेड ऑफ बोन्स और कार्टिलेजेस that supports the body, that protects the organs, and that allows the movement is called as endoskeleton। ये तो पता ही, ये तो ये लिखना नहीं चाहिए, ये तो पता होती है। अच्छा, ऑल आर मरीन, ये सारे समंदरी होते हैं ना इकोनोड्रम्स। एग्जाम्पल क्या आती है इसमें? एस्टीरियास, एस्टीरियास का मतलब होता है स्टारफिश, ठीक है। एस्टीरियास का मतलब होता है स्टारफिश का साइंटिफिक नेम एस्टीरियास होता है, यहाँ से दिया ए। तो ऑल आर मरीन विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे होती है कौन सी? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर भी सिस्टम होता है। द अडल्ट इकोनोडर्म्स आर रेडियल सिमेट्रिकल, हमने कहा था कल। लेकिन जो लार्वे होते हैं वो क्या होते हैं? बाइलेटरली सिमेट्रिकल। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, तीनों जर्म लेयर्स यहाँ पे पाई जाती है। सीलोमेट होते हैं, यानी कि सीलोम की प्रेजेंस यहाँ पे होती है। सीलोम का मतलब होता है जो गट वॉल और बॉडी वॉल और अंदर से गट वॉल के दरमियान जो कैविटी होती है, खाली जगह होती है, उसको बोलते हैं सीलोम। तो इनमें सीलोम प्रेजेंट होता है। डाइजेस्ट सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट होता है। कंप्लीट मतलब क्या हो गया? यानी कि जहाँ माउथ की ओपनिंग अलग होगी, एनस की ओपनिंग अलग होगी, ठीक है। यानी कि जहाँ से वो करेंगे क्या, खाएंगे, वो इंजेस्शन अलग होगा और एक्सक्रीशन अलग होगा दोनों का, क्या। ले उसको बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट क्या होता है? जहाँ पे माउथ और एनस का एक ही होल होता है, ठीक है। तो विद माउथ ऑन द लोअर वेंट्रल साइड, लोअर मतलब नीचे, वेंट्रल मतलब आगे, आगे नीचे जो साइड होता है, वहां पे उनका क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। विद माउथ, माउथ की बात हो रही है यहाँ पे, जो उनका मुंह होता है ना, उनका माउथ जो होता है वो उनका लोअर नीचे, वेंट्रल नीचे सामने की ओर होता है, नीचे सामने की ओर। अपन ये स्टार फिश है, मेरा हाथ स्टार फिश है, ठीक है। ये हो गया नीचे वाला साइड, इसको क्या बोलेंगे हम? शाबाश, डोर्सल साइड। और इसको क्या बोलेंगे ऊपर वाले साइड को? वेंट्रल साइड, नहीं ऊपर वाला साइड। आप बोलेंगे ऐसे करेंगे तो नीचे हो जाएगा, नहीं, असल में ना ऊपर वाला साइड यही, मतलब मुझे किसको बोलना है? नेल्स दिखाओ, हाथ के ऊपर है नेल्स इंसान को, तो पता ही ना ऊपर वाला साइड यही होता है। कोई बोलेगा नहीं ऊपर वाला साइड ये है, मैं ऐसे कर दिया। वो मसला नहीं है, मसला होता है कि असल में तो ऊपर वाला साइड यही है ना। तो दिस इज द वेंट्रल साइड ऑफ माई, शाबाश, हैंड, एंड दिस इज द डोर्सल साइड ऑफ माई हैंड, पीछे वाला साइड। ये आगे वाला साइड होता है। अब मैंने स्टार फिश मेरा हाथ, जानिए ये वाला साइड, यानी कि कौन सा साइड? शाबाश। एक मिनट, इसने कैसे दिया? इसने यहाँ पर लोअर वेंट्रल साइड दिया है। आप मानिए इस हिसाब से ना, ये वेंट्रल साइड है, सामने का साइड ना। अगर मानेंगे ऐसे हाथ, अगर ऐसे इस तरीके से लेंगे हाथ को, बोलते हैं सामने वाला हिस्सा ये है, ठीक है। ये वाला नहीं मानेंगे, सामने वाला हिस्सा। तो आप मानिए स्टारफिश ये है, ये इसका वेंट्रल साइड आगे वाला, ये जमीन पे ऐसे चल रही है, ठीक है। तो ये इसका लोअर वेंट्रल साइड है, नीचे यहाँ पे मानिए आप लोअर। ये तो नीचे भी है और सामने भी है, नीचे और सामने। अगर ना मैं तो जाऊंगा जमीन पे ऐसे, है ना, मेरा सामने वाला साइड ये वाला, तो लोअर वेंट्रल साइड यहाँ माउथ होता है। और एनस क्या होती है? वो होती है अपर, ऊपर होती है एनस, उल्टा हो जाता है इनको, नीचे क्या होता है इनको? माउथ, ऊपर होती है एनस। एंड एनस ऑन द अपर डोर्सल साइड, पीछे की ओर लेकिन ऊपर की ओर, क्या होता है इनको? एनस प्रेजेंट, लेकिन दोनों होते हैं, माउथ अलग एनस अलग, तो इसी को बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे होता है, ठीक है। एनस ऑन द अपर डोर्सल साइड, समझ गए आप? द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकोनोडर्म्स इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम। असल बात होती है ना इन पे कि आखिरकार डिस्टिंग्विशेबल या डिस्टिंक्टिव फीचर्स यहाँ पे क्या होते हैं जिससे अलग हो जाते हैं। तो वो ये चीज़ है कि इकोनोडर्म्स के अंदर हमें वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम मिल जाता है,
यानी कि यहाँ पे वाटर बिल्कुल चल जाता है वेसल्स के अंदर, ठीक है, वेस्क्यूलर सिस्टम, यहाँ पे वेसल्स के अंदर छोटी छोटी पाइप्स के अंदर, अंदर से मानिए पाइप्स होती है बहुत सारी, उनके थ्रू पानी निकल जाता है। वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम जिसे कहा जाता है, विच हेल्प्स इन लोकोमोशन की, और वो हेल्प करता है इंसान को, इनको ना, इनको स्टारफिशेस को कैप्चर करने की ओर, एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फूड कैप्चर करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए वाटर वेस्कुलर सिस्टम को हेल्प करता है। साथ में यही वाटर वेस्कुलर सिस्टम इकोनोडर्म्स को हेल्प करता है रेस्पिरेशन के अंदर भी। ये आप लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं, लोकोमोशन, कैप्चर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन, वाटर वेस्कुलर सिस्टम के फंक्शंस अगर लिखने होंगे आपको। आपको तो बोर्ड एग्जाम में कैसे सवाल आता है? बोर्ड में आता है सीधा सवाल, राइट सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फैलो एनवायरनमेंट। आप कितना लिख सकते हैं? ये बहुत है, लगता है छोटा है ऐसे, ये लगभग 2-4 पेज आएंगे बोर्ड वाले पेपर पे, 4 पेज आराम से आ जाएंगे। और थोड़ा बहुत ना, मानिए आप, ये तो लिखता है ना एनसीईआरटी प्रिसाइसली बहुत ज़्यादा, ये तो असली बहुत होता है अंदर से, उसको खोलेंगे, है कि नहीं? वो तो आप जानते हैं, मान लीजिए आप देखेंगे ट्रिप्लोप्लास्टिक विच मीन्स दैट दे हैव 3 germ layers विच एंड दे आर इन एंड बोर्ड तो इंसान कर लेता है कि आप टॉप करेंगे 470, 470 का 480, 490, बोर्ड का मसला नहीं है। बस जब मुझे आए थे कम मार्क्स, बोर्ड मुझे आए थे 473, मुझे आते बराबर ना 495 मार्क्स थे बराबर, क्योंकि मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में बराबर मार्क्स थे। लेकिन मुझे इंग्लिश में पढ़ा ही नहीं था, एंड की तरह पढ़ा ना, वो 10-15 दिन तक इंग्लिश और वो फिजिकल एजुकेशन, मुझे वहाँ ही मार्क्स कटे थे। और मुझे अच्छा पढ़ता था मैं बाकी ये सब्जेक्ट्स अलहमदिल्ला उस टाइम पे। एंड एक्सक्रीटिव सिस्टम इज एब्सेंट, ठीक है, वो नहीं होता है इसमें, एक्सक्रीटिव सिस्टम यहाँ पे नहीं होता है। सेक्सेस आर सेपरेट, दोनों सेक्स क्या होते हैं? अलग अलग। एक्सक्रीटिव सिस्टम यहाँ पे क्या होता है? एब्सेंट, होता ही नहीं है। आप समझ रहे? यहाँ पे वाटर वेस्कुलर सिस्टम ही ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेशन के लिए हेल्प कर देता है, एक्सक्रीटिव सिस्टम यहाँ पे होता ही नहीं है। सेक्सेस यहाँ पे सेपरेट होते हैं, यानी कि क्या होते हैं? ये होते हैं हर्माफ्रोडाइट, मेल अलग, फीमेल अलग, यानी कि क्या होते हैं? यूनिसेक्सुअल। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, पता ही है। फर्टिलाइज, क्योंकि ये तो अलग अलग है तो वैसे ही हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल हो जाती है, बाहरी हो जाती है, एक्सटर्नल मतलब, अगर मानिए आप ये मेल स्टारफिश है और ये फीमेल स्टारफिश है, ये स्पर्म करिए रिलीज पानी के अंदर, ये करे ओम रिलीज पानी में, पानी में हो रहा है क्या? फर्टिलाइजेशन, इसको बोलते हैं क्या? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जो फीमेल बॉडी में नहीं बल्कि आउटसाइड द एनवायरनमेंट हो जाती है, आउटसाइड द बॉडीज हो जाती है। अब जो हो जाएगी फीमेल के अंदर, फ्यूजन जब फीमेल के अंदर हो जाएगा और वहां पे फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट हो जाएगा बाय द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, तो उसे बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जो अंदर से हो जाएगी। एक्सटर्नल मतलब क्या हो गया? जो पानी में हो जाएगी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हो जाएगी। डेवलपमेंट यहाँ पे इनडायरेक्ट होती है, ना कि डायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे लार्वल फॉर्म बन जाता है, जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा था यहाँ पे, कि यहाँ पे जो लार्वा होता है वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है। अगर मानिए लार्वा है, 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा, लेकिन जो इसका अडल्ट होता है वो रेडियली सिमेट्रिकल होता है कि नहीं? आप किसी प्लेन्स भी काटेंगे, 2 हिस्सों में बराबर तकसीम हो जाएंगे। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विद फ्री स्विमिंग लार्वा, जो यहाँ पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के अंदर लार्वल फॉर्मेशन हो जाती है, वो बिल्कुल फ्री स्विमिंग कर रहा होता है, तो बंधा हुआ नहीं होता है, वो बिल्कुल खुला होता है, आज़ाद होता है वो। एग्जाम्पल्स अगर हम स्टार फिश लेंगे, एस्टीरियास को बोला जाता है प्यार से, वो एग्जाम्पल आ जाती है किसमें? इकाइनोडर्म्स में, मतलब जिनको ना ऊपर से थोड़े कांटे जैसे होते हैं ऊपर से, ठीक है, इनको होते हैं, आपने देखा होगा। ऐसे इकाइनस जैसे एग्जाम्पल आती है, सी अर्जिन, आप खुद देखेगा गूगल से कैसा होता है। ऐसी एंटीडॉन होता है, सी लिली उसको बोला जाता है, सी की लिली, समुद्र की लिली। ऐसे क्यूकुमेरिया इसमें एग्जाम्पल आती है, सी कोकुम्बर, वो लगता है क्या? वो बहुत स्पाइनी होता है, कोकुम्बर जैसा होता है, बहुत स्पाइनी स्पाइनी होता है, तो इसलिए नाम पड़ गया इकाइनोडर्म्स। इकाइनो मतलब क्या होता है? स्पाइनी, डर्म मतलब क्या होता है? स्पाइनी स्किन या स्पाइनी बॉडी इनकी होती है, तो वो उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। और साथ में इनका डिस्टिंग्विशेबल फीचर क्या होता है? वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम। और ओफ्यूरिया जहाँ पे एग्जाम्पल आती है उसको बोलते हैं ब्रिटल स्टार, ब्रिटल स्टार। अब इसके साथ साथ हमें फाइलम एकाइनोडर्मेटा भी खत्म हो गया। हम चलते नीचे। अब कहते हैं हम तेज पढ़ते हैं, हम बहुत आहिस्ता पढ़ते हैं। ये, वरना एनसीईआरटी को पढ़ाते ऐसे 2-4 महीने में आराम से सारा, लेकिन वो शायद डिटेल में नहीं बोलते ना, फिर हर कोई चीज़ मैं बोलता हूँ फिर भी क्या, अलहमदिल्ला अच्छे से खोल खोल गई। तो हम पढ़ते ठीक स्पीड से, ना तेज ना आहिस्ता, ठीक है। क्या हो जाता है अक्सर औकात ना, मेडिकल स्टूडेंट को लगता है कि हम शायद तेज़ पढ़ा रहे हैं सर्वर, लेकिन फिर ऐसी स्पीड ही रखनी होती है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, टाइम बहुत कम होता है, तो दिमाग को लेवल बढ़ानी होती है, लेवलिंग चेंज चेंज करनी होती है, बहुत तेज़ तेज़ पढ़ना होता है। टाइम कम होता है ना, इतना टाइम आता होता है आराम से पढ़ेंगे, जैसे स्कूल में पढ़ते थे वो टीचर्स,
वो मज़े कर रहे होते हैं उस टाइम स्कूल में। वैसे मज़ा पढ़ने में ही है, दिमाग को इस्तेमाल करने में इसको खाई लग जाती है, वरना अगर इस्तेमाल नहीं करते बहुत ज़्यादा। फाइलम हेमिकॉर्डेटा। हेमी का मतलब क्या होता है? आधा। हेमिस्फेयर क्या होता है? आधा स्फेयर। ठीक है, होता है ना हेमिस्फेयर ऐसे। क्या बता रहा हूँ मैं? तो वही मैं बोल रहा हूँ कि हेमी का मतलब होता है आधा। हेमी कॉर्डेटा का मतलब होता है जो आधे कॉर्डेट्स होते हैं। अब कॉर्डेट्स क्या होते हैं पहले वो समझ रहे हैं ना। अब मनी कॉर्डेट्स जो कि एंड का फाइलम आ जाता है, जो कि 13th होता है, देखिए। पोरिफेरा, सीरेंटेटा या नाइडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटी हेलमिंथीज, निमेटी हेलमिंथीज और निमेटोचे एस्की हेलमिंथीज, तीन नाम इसके। फिर क्या था? एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकालोडर्मेटा, हो गए 10। हेमिकॉर्डेटा 11वां, कॉर्डेटा 12वां होता है, ठीक है। तो अगर कॉर्डेटा की बात करते हैं, कॉर्डेटा का मतलब होता है हम इंसान, आप मानिए हम इंसान जानवर जो दिखते हैं ना आमतौर पर, परिंदे, चरिंदे, दरिंदे, जिनको ना मतलब स्पाइनल कॉर्ड ही होता है, क्या उसको बोलते हैं, वर्टिबल कॉलम जहाँ पे होती है उनको बोलते हैं कॉर्डेट्स, ठीक है। तो अब जिनमें हेमी कॉर्डेटा का मतलब क्या होता है? हाफ कॉर्डेट्स, तो हम देखते हैं पहले। हेमिकॉर्डेटा was earlier considered as subphylum under phylum Chordata। पहले पहले सब फाइलम कॉर्डेटा में ही रखा गया था, उसका ही सब फाइलम, उसका मतलब छोटा सा फाइलम, सब फाइलम, ठीक है। उसका मतलब पार्ट मानिए आप। लेकिन इसके बाद उसको अलग फाइलम में ही रखा गया, बट नाउ इट्स प्लेस्ड एज सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा जो है वो नॉन कॉर्डेटा में ही आ जाता है, यानी कि हाफ कॉर्डेट्स। हेमिकॉर्डेट्स हैव ए rudimentary स्ट्रक्चर। जो हेमिकॉर्डेट्स होते हैं इनका एक रुडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि आप यहाँ पे मिसाल देख सकते हैं, दिस इज अ हेमिकॉर्डेट जो हमारे सामने है। रुडिमेंट्री का मतलब होता है जो पोरली डेवलप्ड होते हैं, उतने अच्छे से डेवलपमेंट में आगे नहीं बढ़ गए होते हैं, ठीक है। तो रुडिमेंट्री का आप लिख सकते हैं यहाँ पे तर्जुमा, पोरली डेवलप्ड। पोरली डेवलप्ड, इन शॉर्ट इतना काफ़ी है आपके लिए। बाकी आप सुनिए, पोरली डेवलप्ड और रेड्यूस्ड और फंक्शनलेस, यानी कि रेड्यूस्ड उतने ज़्यादा ये डिफरेंशिएट नहीं हो गए होते, रेड्यूस्ड होते हैं। और साथ में फंक्शनलेस होते हैं, इनका वो काम भी उतना अच्छा नहीं होता है, ठीक है। आप मानिए लेफ्ट ओवर फ्रॉम एवोल्यूशन को कहा जाता है, लेफ्ट ओवर फ्रॉम एवोल्यूशन, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं लफ्ज़ अगर आपको मज़ीद कुछ पढ़ना होगा। लेफ्ट ओवर फॉर एवोल्यूशन, मतलब जो बच गया एवोल्यूशन से, इसको एवोल्यूशन हो गया ही नहीं, बेचारे रह गए ऐसे ही जैसे थे, ना डेवलप्ड ना कुछ, रुडिमेंट्री रह गए। तो पोरली डेवलप्ड, रिड्यूस्ड और फंक्शनलेस, फंक्शनलेस स्ट्रक्चर यहाँ पे आमतौर पे होता है, तो उसको बोलते हैं रुडिमेंट्री। उस एतबार से इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ना हमें इंसानों को विजडम टीथ आ जाता है, अपेंडिक्स होता है इंसानों के अंदर, या पेल्विक बोन वेल्स में होती है, तो उनका उतना अच्छा फंक्शन नहीं होता, उसको बोलते हैं रुडिमेंट्री। आप फिर छोड़िए उसको साइड में। कहने का मतलब है, रुडिमेंट्री का मतलब होता है कि पुअरली डेवलप्ड, उतना अच्छा फंक्शन नहीं करते थे, ठीक है। इनका होता है क्या, रुडिमेंट्री स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है इन द कॉलर रीजन, इनके कॉलर रीजन में है ना, कॉलर यहाँ पे इनको, इसको बोलते हैं कॉलर, इसको बोलते हैं क्या, प्रोबोसिस। आप मानिए प्रोबोसिस का मतलब होता है मुंह, ठीक है। प्रोबोसिस होता है मुंह, ऐसा मुंह। कॉलर क्या होता है? कॉलर ही, कॉलर का ना यहाँ पे। और फिर क्या होता है? ट्रंक। ट्रंक मानिए आप, वही जैसे होता है पेड़ का ट्रंक। प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक। मैं बोल रहा हूँ कि इनका जो रुडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है कॉलर रीजन में, जो मतलब कॉलर रीजन इज रुडिमेंट्री, यानी कि इट्स नॉट वेल डेवलप्ड, इट्स पोअरली डेवलप्ड, इट्स फंक्शनलेस, इट्स रिड्यूस्ड, ठीक है। तो मगर ये पूरा नहीं होता है, मतलब क्या रिड्यूस्ड, यहाँ पे स्टोमोकॉर्ड होता है, क्या होता है? स्टोमोकॉर्ड। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे ये चीज, दिस थिंग, कॉर्ड जैसा। कॉर्ड का मतलब होता है रस्सी, ठीक है। कॉर्ड का मतलब होता है रस्सी, जैसे कुरान की आयत है ना, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। मतलब वातसिमू, और होल्ड फर्मली, बिहब्लिल्लाह, विद द कॉर्ड ऑफ अल्लाह। कॉर्ड बोलते हैं रस्सी को, ठीक है। या मानिए आप इसी स्ट्रक्चर को, यानी कि अल्लाह की रस्सी को, यानी कि वाही को, रेवलेशन को, कुरान और हदीस को पढ़ोगे मजबूती के साथ। कहने का मतलब है कॉर्ड का मतलब होता है क्या, वही ना कॉर्ड, मानिए आप ये तार जैसी लंबी सी, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था यहाँ पर, रस्सी वस्सी वगैरह। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर यानी कि स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, क्या होता है? स्टोमोकॉर्ड यहाँ पे प्रेजेंट होता है। वो स्टोमोकॉर्ड क्या होता है, उसमें फंक्शन उतना खतरनाक नहीं होता है, वो क्या होता है, वो रुडिमेंट्री होता है। और वो स्टोमोकॉर्ड कहाँ होता है प्रेजेंट? दैट इज प्रेजेंट इन द कॉलर रीजन। यहाँ पे इस रीजन पे प्रेजेंट होता है। तो रुडिमेंट्री मैंने कहा क्या होता है, इसका उतना अच्छा स्ट्रक्चर नहीं होता है। आप मानिए स्टोमोकॉर्ड का मतलब होता है रॉड लाइक स्ट्रक्चर इन हेमिकॉर्डेट्स अराइजिंग फ्रॉम द रूफ ऑफ द बकल कैविटी। बकल कैविटी क्या होता है? मुंह की कैविटी ना। आप मानिए दिस इज द बकल कैविटी ऑफ दिस
हेमिकॉर्डेट, ठीक है। इसने यहाँ पे एग्जाम्पल दी होगी इसकी, इसको बोलते हैं क्या, बेलानोग्लोसस, बेलानोग्लोसस क्या बोलते हैं, बेलानोग्लोसस की जो एग्जाम्पल इसने यहाँ पे दी है। इसी बेलानोग्लोसस के अंदर जो इसने स्टोमोकॉर्ड की एग्जांपल दी है यहाँ पे, लेकिन वो कहाँ होते हैं प्रेजेंट, वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है हेमिकॉर्डेट्स में, जो अराइज हो जाता है फ्रॉम द रूफ ऑफ बकल कैविटी, अराइजिंग फ्रॉम द रूफ, स्टोमोकॉर्ड की बात हो रही है इसकी जो यहाँ पे है, रूफ ऑफ BUCCAL कैविटी, यानी कि माउथ कैविटी के रूफ से निकल जाता है वो, छत से। माउथ कैविटी यानी कि बकल कैविटी के रूफ से निकल जाता है क्या, जो है ये स्टोमोकॉर्ड निकल जाता है, ठीक है। तो ये बात समझनी है। हम यहाँ पे इसकी डायग्राम देखते हैं प्यार से, ताकि हमें थोड़ा ये अच्छे से इंटरनलाइज हो जाए कंसेप्ट। स्टोमोकॉर्ड इन पैरानोग्लोसस, ये था नाम, पैरानोग्लो, क्या जी नाम है इनके पहले, ये रहा। अब यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत दिखेगा अच्छे से, क्योंकि एनसीईआरटी देती है बहुत सिंपल डायग्राम्स। स्टोमोकॉर्ड मिलेगा यहाँ पे, ब्रांचियल कॉलर इसने यहाँ पे दी, मिड डोर्सल स्टोमोकॉर्ड वर्सेस नोटोकॉर्ड इसने यहाँ पे दिया है ये चीज़। यहाँ पे मे भी हमें मिल सकता है कुछ ना कुछ। वह जो बीच में होता है, इसने आपको समझाया नहीं है ना, ये बीच में लाइन जैसी आपको दिख रहा है, ये मैं दिखाता हूँ। मैं इसको रेड से करता हूँ हाईलाइट, फिर आपको समझ आएगा स्टोमोकॉर्ड क्या होता है। ये आपको दिख रहा है, ये बीच में यहाँ पे ये, ठीक है। तो ये क्या होता है, स्टोमोकॉर्ड बीच में यहाँ पे होता है, रस्सी जैसी होती है। तो उसी के बारे में एनसीईआरटी हमें समझा रही है। स्टोमोकॉर्ड जो होता है वो रुडिमेंट्री स्ट्रक्चर का होता है, वो स्ट्रक्चर होता है सिमिलर टू नोटोकॉर्ड, जो नोटोकॉर्ड जैसा होता है। आप बोलेंगे आखिर नोटोकॉर्ड क्या होता है। ठीक है, ये बात समझनी है कि नोटोकॉर्ड कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होता है, और जो स्टोमोकॉर्ड होता है वो कहाँ होता है, हेमिकॉर्डेट्स में। फिर से बोलता हूँ, नोटोकॉर्ड होता है कहाँ पे, इन कॉर्डेट्स, और स्टोमोकॉर्ड कहाँ पे होता है, इन हेमिकॉर्डेट्स। अब नोटोकॉर्ड का मतलब क्या होता है वो हम, मैं आपको लिख सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको आ जाएगा। देखिए नोटोकॉर्ड के बारे में लिखिए आप, नोटोकॉर्ड का मतलब होता है अ फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर, अ फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ऑल कॉर्डेट एम्ब्रियोस, एम्ब्रियोस। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल तो होता ही है, ठीक है, मूवमेंट कर देता है। रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, रॉड जैसा होता है। प्रेजेंट इन ऑल द कॉर्डेट्स, हर कॉर्डेट में प्रेजेंट होता है, लेकिन कब, ऑल कॉर्डेट एम्ब्रियोस, कॉर्डेट के एम्ब्रियोस के अंदर, जो कॉर्डेट होते हैं उनके एम्ब्रियो, जो बच्चे होते हैं माँ के पेट में होते हो, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, तो उस मौके पे उनके कमर के अंदर, उनके डोर्सल साइड में फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, तमाम के तमाम कॉर्डेट्स के एम्ब्रियोस के अंदर। समझ रहे आप, ठीक है। तो ये बात समझनी है, तो ये बात हमें समझनी है कि इसको क्या बोलते हैं। और आखिरकार ये हेल्प किस लिए करता है, नोटोकॉर्ड हमें हेल्प किस लिए करता है, मैं आपको बोला था पिछली बार कि हमें हेल्प करता है न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन की ओर। न्यूरल ट्यूब मतलब क्या, नर्व्स का ट्यूब बन जाता है, न्यूरल फिर बन जाता है वर्टिबल कॉलम, हम पढ़ेंगे डिटेल में आगे इंशाल्लाह। न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाती है, न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन, फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑल कॉर्डेट एम्ब्रियोज, जो न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन कर देता है, उसे नोटोकॉर्ड कहा जाता है, जो कि कॉर्डेट्स का एक स्पेसिफिक फीचर होता है, जो सिर्फ और सिर्फ कॉर्डेट्स में वो नोटोकॉर्ड पाया जाता है। और यही नोटोकॉर्ड बाद में रिप्लेस किया जाता है किससे, बाय वर्टिबल कॉलम। ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुभान अल्लाह, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। मैं फिर से बोलता हूँ, COLUMN, मैं बोल रहा हूँ कि कॉर्डेट्स में एक स्पेसिफिक फीचर ऐसा होता है कि उनमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है। अब वो नोटोकॉर्ड क्या होता है, वो फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज अ नोटोकॉर्ड। ये एक, ये नोटोकॉर्ड है, इतना खाली इतना इलाका, दिस इलाका इज नोटोकॉर्ड, ओनली दिस इलाका, ओनली दिस इलाका। अब जो नोटोकॉर्ड होता है वो फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कॉर्डेट्स के एम्ब्रियोज में होता है, जो न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन कर देता है, और वो रिप्लेस कर दिया जाता है बाय वर्टिबल कॉलम जब अडल्ट बन जाता है इंसान। अभी हमारे पास क्या है, नोटोकॉर्ड नहीं, वर्टिबल कॉलम, वो रिप्लेस हो गया। हाँ, एम्ब्रियोनिक स्टेज में हम इंसानों के अंदर भी नोटोकॉर्ड ही था, लेकिन अब वो रिप्लेस हो गया है बाय द वर्टिबल कॉलम। लेकिन हम आगे पढ़ेंगे जो स्फेलोकॉर्डेट्स होते हैं ना, मतलब कॉर्डेट्स की अपनी ग्रुपिंग हो जाती है, स्फेलोकॉर्डेट्स, यूरोकॉर्डेट्स। तो स्फेलोकॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड ही परसिस्ट करता है, बरकरार रहता है,
एंड स्टेज तक, बच्चों में भी, अडल्ट में भी, एम्ब्रियो में भी, सब कुछ में ऐसा हो जाता है, लेकिन हम इंसान में ऐसा नहीं हो जाता, नहीं हो जाता, नहीं हो जाता है। हमें वर्टिकल कॉलम ही प्लेस कर देता है उस नोटोकॉर्ड को। वी आर कॉर्डेट्स। सो हम चलते वापस ऊपर। अगर नोटोकॉर्ड नहीं होगा, इंसान कॉर्डेट नहीं होता है। इंसान ही मतलब जानवर, जिस जानवर के अंदर नोटोकॉर्ड पाया जाता है उसे कॉर्डेट कहा जाता है। जिस जानवर के अंदर स्टोमोकॉर्ड पाया जाता है उसे हेमिकॉर्डेट कहा जाता है। द फाइलम कंसिस्ट्स ऑफ ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक, है ना, वर्म लाइक ही, मरीन एनिमल, समंदरी, विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. They are bilaterally symmetrical. You can just cut them into two pieces from one axis, from one plane. If you cut them from the one plane, they'll get separated into two sides. So that's called as bilateral symmetry. They are triploblastic. They have three germ layers: endoderm, mesoderm, and ectoderm. And coelomid animals, they have coelom, the body cavity. It means the gut wall. There's a cavity between the gut wall and the body wall. गट वॉल बॉडी वॉल के दरमियान में कैविटी को बोलते हैं सीलोम. द बॉडी इज सिलेंड्रिकल, है कि नहीं, एंड इज कंपोज ऑफ एंटीरियर. एंटीरियर का मतलब क्या होता है, एक बात सुनिए, ये क्योंकि ये चीजें भूल जाती है ना, ये बार बार बोलनी पड़ती है. एंटीरियर का मतलब होता है जो ऊपर होगा, जो ऊपर होगा, टॉप पे होगा. और पोस्टीरियर का मतलब होता है जो नीचे होगा, बॉटम पे. अब मानिए ये सांप है, ये सांप का एंटीरियर हिस्सा, ये पोस्टीरियर हिस्सा है ना. अब वेंट्रल क्या होता है, सामने वाला साइड. डॉर्सल क्या होता है, पीछे वाला साइड. एंटीरियर क्या होता है, टॉप साइड. अगर हम लोग के एंटीरियर वेंट्रल मतलब ये वाला साइड, ऊपर का सिर, ये मुंह मेरा, एंटीरियर वेंट्रल. पोस्टीरियर डॉर्सल बोलेंगे तो नीचे वाला साइड. तो ऐसे होता है ये चीज. एंटीरियर का मतलब होता है टॉप, और पोस्टीरियर का मतलब होता है क्या, बॉटम, नीचे. ऐसे ही वेंट्रल का मतलब होता है सामने, और डॉर्सल का मतलब होता है पीछे. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है चीज़ें पढ़नी, और बेसिक क्लियर होना चाहिए. मैं आपको फिर से बोलता हूँ, जहाँ पे सवाल होगा ना, प्लीज़ एंड प्लीज़ एंड प्लीज़ आप इग्नोर मत किया करें सवालों को. जितने भी सवाल होंगे, अनलिमिटेड 2 लाख सवाल आप पूछ सकते हैं, जब भी सवाल जो मन आएगा. जैसा भी सवाल, मैं खुश होता हूँ सवाल जब मुझे कोई करता है. अच्छा, एंटीरियर पे क्या होता है, प्रोबोसिस, है कि नहीं. ऊपर क्या है, प्रोबोसिस. फिर क्या होता है, कॉलर, वो भी है. ट्रंक भी, एंड अ लॉन्ग ट्रंक, है ना. लॉन्ग देखिए इतनी बड़ी होती है. सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे ओपन टाइप होता है. ओपन टाइप का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सीधा खून आ जाता है, सीधा सेल्स पे लग जाता है. कोई वहाँ पे वेसल्स वगैरह होती नहीं, वो आर्टरीज, कैपिलरीज, वो किस्सा यहाँ पे नहीं होता है, वो क्लोज टाइप में होता है. अब कहाँ पे क्या होता है, हम कहा ना, ये भूल जाता है, एन पे टेबल दिया गया है. रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स. गिल्स में हो जाती है रेस्पिरेशन, गिल्स के थ्रू, ठीक है. एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबोसिस ग्लैंड होता है. क्या होता है, प्रोबोसिस ग्लैंड होता है, वो होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन. सेक्स से सेपरेट होता है, यानी कि हर्माफ्रोडाइट, यानी कि यूनिसेक्सुअल. फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, पानी के बाहर पानी में हो जाती है, यानी कि अंदर नहीं हो जाती फीमेल बॉडी में. डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, यानी कि यहाँ पे लार्वल फॉर्म बन जाता है. एग्जाम्पल आती है बेलानोग्लोसस और सैकोग्लोसस. बेलानोग्लोसस एंड सैकोग्लोसस. अब चलते हैं हम आखिरी फाइलम की ओर, और इसी के साथ हमारी किताब का खात्मा हो जाएगा इस चैप्टर का. लेकिन ये बड़ा है, क्योंकि आपको और इसमें पूरा पढ़ना है. स्फेलोकॉर्ड वर्टिब्रेट्स, फिर पढ़ना है इसमें ऑस्टिक कॉन्ड्रिक्थीज. फिर इसमें पढ़ना है ना जानवर, मतलब परिंदे चरिंदे सारे जितने भी हैं, मैमल्स, रेप्टाइल्स, एवल्स, एव्स, प्राइमेट्स, सब कुछ. कुछ बचता ही नहीं है फिर एनिमल्स में. तो animals belonging to phylum Chordate are fundamentally characterized by presence of a notochord. बुनियादी तौर पे इनमें ये सिफत पाई जाती है कि वहाँ पे नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस होती है, वो होता है प्रेजेंट. और वो क्या होते हैं नोटोकॉर्ड, अ डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड. नहीं नहीं, कॉमा और होता है प्रेजेंट यहाँ पे. अ डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, पीछे हॉलो खोखला नर्व कॉर्ड भी होता है, ये आप देख सकते हैं. दिस इज द नोटोकॉर्ड दैट आई हैव मार्क्ड विद रेड पेन. एंड नाउ आई विल मार्क द हॉलो नर्व कॉर्ड विद ब्लू पेन. ये आपको दिख रहा है, दिस इज hollow nerve cord that I have marked with blue pen. And a paired pharyngeal gill slits. You can see here. These are paired. है ना, पेयर में. ये हो गया एक पेयर, हो गया दो पेयर. असली ये पेयर ऐसे मुराद नहीं है, मतलब इस मुराद है अपनी ऐसे, इसको यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, वैसे मुराद है इस चीज़ से पेयर, ठीक है. मानी इसके पीछे होगा ना वहां से भी दूसरा वाला, आप समझ रहे कैसे. तो वही पेयर इसने यहाँ पे लिखा है.
तो गिल स्लिट्स यहाँ पे होते हैं, ठीक है। गिल स्लिट्स यहाँ पे पेड होते हैं। पेड फेरेंजियल गिल स्लिट्स यहाँ पे पाए जाते हैं। पेड क्या पेड दो, मतलब जो दो होंगे प्रेजेंट, फेरेंजियल गिल स्लिट्स यहाँ पे पाए जाते हैं। कॉर्डेटा कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे लिखा है फिगर 4.16 के अंदर। देखिए आखिर फेरेंजियल गिल्स क्या होता है, फेरेंजियल यहाँ पे क्यों होंगे, ये फेरिंग से बन गया है। कल मैंने आपको दिखा डायग्राम शायद है ना, फेरिंग्स कहाँ होता है, नहीं अंदर से होता है। थ्रॉट मानिए आप, फेरिंग्स। तो फेरिंग्स जो पेड ओपनिंग इन द फेरिंग्स, जो फेरिंग्स मानिए हम गले के पास यहाँ पे कुछ ओपनिंग्स होती है जो पेड होती है, यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक, ठीक है। दैट कनेक्ट इट टू द आउटसाइड, जो उसको करते हैं कनेक्ट कहाँ, टू द आउटसाइड को कनेक्ट कर देते हैं वो, ठीक है। तो एक्वाटिक एनिमल के लिए खास तौर पे रेस्पिरेशन के लिए हेल्प करते हैं गिल स्लिट्स आमतौर पे, लेकिन यहाँ पे भी कॉर्डेट्स में गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, तो यहाँ पे लिखना है गिल स्लिट्स, ठीक है। अच्छा ये गिल स्लिट्स एम्ब्रियोनिक स्टेज में सारे कॉर्डेट्स में होते हैं लगभग लगभग, फिर बड़े हो गए तो कुछ में खत्म हो जाते हैं, कुछ में नहीं होते, है ना। तो चीज़ समझनी है। चलते हम नीचे। समझ आ गया आपको, हाँ। अगर समझ नहीं आ क्या बोल सकते हैं, दीज आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल, इनको हम दो हिस्से कर सकते हैं आराम से। अगर हम बीच में से करेंगे ऐसे खश 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 खश, ऐसे खटक, दो हिस्से हो जाएंगे सीधे इसको। सिमेट्रिकल तो होते ही है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, तीनों जर्मिनल्स प्रेजेंट है, सीलोमेरी पता ही है, विद ऑर्गन सिस्टम भी पता ही है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दे पोजेस अ पोस्ट एनल टेल। पोस्ट एनल टेल का मतलब क्या होता है, पोस्ट एनल टेल यानी कि एंस के बाद जब होगी प्रेजेंट क्या, टेल। प्री क्या होता है पहले, पोस्ट क्या होता है बाद में, एग्जाम हो गया पोस्टपोन, बाद में एग्जाम हो जाएगा, तो वैसे ही आप समझ सकते हैं कि पोस्ट एनल टेल का मतलब होता है ऐसी टेल जो एनस के बाद आ जाएगी। आप मानिए अगर एनस यहाँ पे तो टेल यहाँ पे, ठीक है। यानी कि अ टेल एक्सटेंडिंग बियॉन्ड एनस, अ टेल एक्सटेंडिंग बियॉन्ड एनस, प्रेजेंट एट लीस्ट इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ ऑल कॉडेट्स, ठीक है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता ही होता है, फिर बाद में ही खत्म हो जाता है, कुछ में रह जाता है, ठीक है। तो ये किस लिए हेल्प करता है आप अंदाजा लगाइए खुद ब खुद। आखिर ये पोस्ट इनल पार्ट क्यों हेल्प करता होगा, लोकोमोशन के लिए, चलने के लिए, लोकोमोशन के लिए, बैलेंस करने के लिए। आमतौर पे एक्वाटिक फॉर्म्स को ये हेल्प कर देता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नीचे कि दे पोजेस ए पोस्ट एनल टेल एंड अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुभान अल्लाह। यहाँ पे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी कि यहाँ पे बिल्कुल वेसल्स होते हैं। वेसल्स में क्या आ जाती है, आर्टरीज भी आ जाती है, कैपिलरीज भी आ जाती है, और वेन्स भी आ जाती है, यहाँ पे सब कुछ होता है। टेबल 4.1 प्रेजेंट्स अ कंपैरिजन ऑफ सैलिएंट फीचर्स ऑफ कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट। इस यहाँ पे कुछ सैलिएंट फीचर्स दिए कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के दरमियान में कंपैरिजन करवाने के लिए, ताकि हमें ये फ़र्क मालूम हो जाए कि आखिर कॉर्डेट्स में और नॉन कॉर्डेट्स में कितना फ़र्क होता है। नॉन कॉर्डेट्स में सारे के सारे फाइलाज आ जाते हैं, ठीक है। नॉन कॉर्डेट्स में सारे के सारे फाइलाज आ जाते हैं, यानी कि वो पॉटीफेरा, सिएंडीरा, टिनोफेरा, प्लेटियम, मेटियम, आर्थ्रोपोडा, कैंडेमिडा, कॉर्डा, यहाँ तक सब क्या आ जाते हैं, ये सारे आ जाते हैं नॉन कॉर्डेट्स में। कॉर्डेट्स ही सिर्फ कॉर्डेट्स में आ जाते हैं। अब इस यहाँ पे कुछ सैलिएंट फीचर्स दिए, जो मतलब इसलिए नोटिसेबल फीचर्स होंगे। सैलेंट का मतलब है जो बिल्कुल हम अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो बिल्कुल प्रोमिनेंट होंगे ना। प्रोमिनेंट मतलब क्या होगा, जो बिल्कुल सैलिएंट को जो सिनोनिम है वो प्रोमिनेंट है, प्रोमिनेंट हम बोलते हैं ना, इसकी बहुत प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंस है, नहीं कि जाहिर से जाहिर तौर पे लग जाता है कितनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। सैलेंट का मतलब प्रोमिनेंट होता है, या हम बोलेंगे इंपॉर्टेंट या नोटिसेबल, मोस्ट नोटिसेबल फीचर्स इस यहाँ पे दिए है। तो देखेंगे डिफरेंस। पहली बात, सबसे दुनिया की इंपॉर्टेंट बात, कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है कॉर्डेट्स में, जबकि नॉन कॉर्डेट्स नोटोकॉर्ड नहीं होता है। दूसरी बात, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल, जो सेंट्रल सीएनएस जिसे प्यार से बोला जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो डॉर्सल होता है, वो पीछे की होता है कि नहीं। हमें क्या होता है नर्वस सिस्टम है पीछे, जो सीएनएस होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बाकी होता है वो पेरिफेरल नर्वस जो फैल जाता है बॉडी की ओर, जो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो तो पीछे की ओर ही होता है ना। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल हॉलो, ठीक है, खोखला होता है, एंड सिंगल, एक ही होता है। अगर हम नॉन कॉर्डेट्स की बात करते हैं, जितने भी फाइलर्स एक्सेप्ट कॉर्डेट्स, तो वहां पे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ना, वो आगे से ही होता है सीधा, ठीक है। उसको बोलते हैं वेंट्रल नर्वस सिस्टम। आप मानिए मेरे हाथ में एंट है, उसको ऐसे कर रहा हूँ, उसका आगे का साइड ना उसको ऐसे काट रहा हूँ, मुझे आगे से दिख जाएगा क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो वेंट्रल होता है, सॉलिड होता है, और डबल होता है, ठीक है। डबल भी होता है, ये बात समझनी है।
अब हम पढ़ते डबल कैसे क्या होता है, आप डर जाएंगे, वैसे तो फर्क क्या, इतना ही सिलेबस दिया, इतना ही पढ़ेंगे हम। फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, जो फेरिंग्स यहाँ पे होता है उसको छेद हो गए होते हैं बाय गिल स्लिट्स, परफोरेटेड है, छेद वहां पे हो गए होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं फेरिंग्स क्या होता है ना, ये इलाका, तो वहां पे छेद हो गए होते हैं इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज उन कॉर्डेट्स के अंदर। परफोरेटेड का मतलब होता है जहाँ पे होल्स होते हैं, ओपनिंग्स यहाँ पे होती है। लेकिन गिल स्लिट्स यहाँ पे क्या होते हैं, एब्सेंट, यहाँ होते ही नहीं गिल स्लिट्स। यहाँ तो पता है कि गिल स्लिट्स ही होते हैं वो जो परफोरेटेड फेरिंग से बन जाते हैं। फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, वहाँ बन जाते हैं गिल स्लिट्स उन उन छेदों की जगह पे। लेकिन यहाँ तो गिल स्लिट्स होते ही नॉन कॉर्डेट्स में, जैसे यहाँ पे होते हैं ना कॉर्डेट्स में, नॉन कॉर्डेट्स में नहीं होते। एक और बात, हार्ट इज वेंट्रल, हमें हार्ट पीछे होता है कि आगे होता है? हमें कहाँ होता है ना, आगे से, ऐसे देखिए हार्ट कहाँ है, वेंट्रल साइड पे। लेकिन अगर पता है जो नॉन कॉर्डेट्स होता है ना उनका हार्ट पीछे होता है, अगर होता है, अगर होगा हार्ट किसी किसी में होता है, वो पीछे की ओर होता है ना कि आगे की ओर। और पोस्ट एनल टेल की अगर बात करते हैं, वो होती है ना प्रेजेंट हम इंसानों में, या कॉर्डेट्स में बात करते हैं, जानवरों में, परिंदों चरिंदों में, दरिंदों में। मुझे आती है वो रील यार, वो परिंदे चरिंदे दरिंदे। अच्छा, पोस्ट पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट एनल टेल होती ही नहीं है। कहाँ पे? नॉन कॉर्डेट्स में ये होता ही नहीं है। नॉन कॉर्डेट्स में, कॉर्डेट्स में पोस्ट एनल टेल पाई जाती है। कितना आसान है, हो गया याद आपको। फाइलम कॉर्डेटा को अब डिवाइड कर दिया जाता है मजीद तीन सब फाइला के अंदर, जो कि दुनिया का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले यहाँ पे है यूरो कॉर्डेटा, बस आपको यूरो करना है याद, बाकी तो है ना सबसे। यूरो कॉर्डेटा, खत्म मसला। और सिफेलो कॉर्डेटा। यूरो कॉर्डेटा का एक और नाम होता है ट्यूनिकेटा। क्या होता है? ट्यूनिकेटा, उसको प्यार से बोलते हैं। यूरो कॉर्डेटा इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्यूनिकेटा। ट्यूनिकेट्स को बोलते हैं, अच्छे होते हैं शायद, ये ट्यूनिकेट यहाँ पे दिया है इसने ना, तो देखते हैं। हाँ शायद। तो यूरो कॉर्डेटा, हाँ ये ना, ये देखिए ना, ये यूरो कॉर्डेटा में एग्जाम्पल क्या आती है? एससीडिया, दिस इज एससीडिया, एंड दिस इज डेफिनेटली द यूरो कॉर्डेट दैट एनसीईआरटी हैज रिटन हियर। यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा, या स्फेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा, तो ये तीन आपको याद करने हैं, तब हम आगे चलेंगे। यूरोकॉर्डेटा, स्फेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा, ये हम फाइलम कॉर्डेटा के सब फाइलम पढ़ देते हैं। हम जानते हैं कि फाइलम कॉर्डेटा जो है, जहाँ पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, उसे हम बोलते हैं फाइलम, PHYLUM। अगर हम इसी फाइलम के सब फाइलम की बात करते हैं, तो पहले वहाँ पे यूरोकॉर्डेटा आ जाता है, फिर वहाँ पे सिफेलो कॉर्डेटा आ जाता है, सिफेलो कॉर्डेटा आ जाता है, और वहाँ पे तीसरे नंबर पे वर्टिब्रेटा आ जाता है, जिसमें हम इंसान आ जाते हैं वर्टिब्रेटा में। तो वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा, स्फेलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, या इसको बोलते ट्यूनिकेटा। अब मैं कहा था जहाँ पे ATA का मतलब क्या होता है, ATA मतलब होता है कि एनिमल फाइलर्स की बात हो रही है कि नहीं। सफिक्स जहाँ पर भी ATA आ जाता है, वहाँ पे हमने कहा था कि वो एनिमल फाइलम की बात वहाँ पे हो देती है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डेट नर्वस सिस्टम? नर्वस सिस्टम ही हमें कहते हैं ना एनेबल, मतलब सेंसिंग के लिए, जो हमें हाई सेंसिंग होती है ना, मतलब कोई मुझे ऐसे कर देगा, मुझे लग जाएगी, है ना। तो ये किससे होता है? नर्वस सिस्टम से होता है। सिग्नल जल्दी पहुंच जाती है दिमाग पे और इंसान जल्दी काम कर देता है। तो हाई सेंसिंग पावर के लिए, सेंसरी परसेप्शन जिसे कहा जाता है, सेंसरी परसेप्शन जो खतरनाक होता है, हम सूंघ लेते जल्दी जल्दी, सुन लेते जल्दी जल्दी, ठीक है। तो ये कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ नर्वस सिस्टम, वो सिग्नल्स जो आ जाती हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो जल्दी से निकल जाती है, न्यूरॉन से होती है, पास पहुंच जाती है। तो उस लिहाज से, जैसे कि आपने पढ़ा होगा मोटर न्यूरॉन क्या होता है, सेंसर न्यूरॉन क्या होता है, हम सब पढ़ेंगे इन द नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में, जो हमें आगे आएगा इंशाल्लाह। तो ये होती है सिग्निफिकेंस की, सेंसरी परसेप्शन इनका हाई होता है, ये जल्दी सेंस कर पाते हैं एनवायरनमेंट को, चेंजेस को, स्टिमुलस को, प्रेशर को, टेम्परेचर को, सैलिनिटी को, ठीक है, इन सब चीज़ों को। अब हम अगर बात करते हैं सब फाइला यूरोकॉर्डेटा एंड स्फेलोकॉर्डेटा आर ऑफन रेफर टू एज प्रोटोकॉर्डेट्स, इनका एक ही नाम दिया जाता है, प्रोटोकॉर्डेट्स, ठीक है। प्रोटोकॉर्डेट्स यानी कि यूरोकॉर्डेटा एंड स्फेलोकॉर्डेटा, इनके कंबाइंड टर्म है, प्यार से उनको बोला जाता है प्रोटोकॉर्डेट्स। तो इन शॉर्ट हमें खाली पढ़ना है प्रोटोकॉर्डेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। उन्हीं प्रोटोकॉर्डेट्स में यूरोकॉर्डेट्स भी आ जाते हैं, स्फेलोकॉर्डेट्स भी आ जाते हैं। वो सब किस में आ जाते हैं आखिरकार? कॉर्डेट्स में आ जाते हैं ना। अब देखिए आप, हर कोई वर्टिब्रेट कॉर्डेट होता है, हर कोई सिफेलोकॉर्डेट कॉर्डेट होता है, हर कोई यूरोकॉर्डेट कॉर्डेट होता है, हर कोई टूनिकेट कॉर्डेट होता है,
हर कोई प्रोटोकॉर्डेट कॉर्डेट होता है, लेकिन हर कोई कॉर्डेट यूरोकॉर्डेट ही नहीं होता है नेसेसरली। हर कोई कॉर्डेट स्फेलोकॉर्डेट ही नहीं होता है नेसेसरली। हर कोई कॉर्डेट वर्टिब्रेट ही नहीं होता है नेसेसरली, है कि नहीं? आप समझ रहे? मैं मिसाल दूंगा आपको। अगर मैं बोलूंगा ऐसे कि हर ऑर्गेनिज्म जिंदा होता है, नहीं ऐसे नहीं बोलेंगे। अगर हम बताएंगे ऑल ह्यूमंस आर वर्टिब्रेट्स, सारे ह्यूमंस क्या होते हैं? वर्टिब्रेट्स, है कि नहीं? हमें वर्टिबल कॉलम होता है कि नहीं? हाँ। तो ऑल ह्यूमंस आर वर्टिब्रेट्स। इसका उल्टा अगर बोलेंगे, उसको बोलते हैं अरबी में मफहूमुल मुखालिफ बोलेंगे, इसका मफहूमुल मुखालिफ। ये तफसील में पढ़ते हैं असल में। इसका उल्टा बोलेंगे ऑल ह्यूमंस आर वर्टिब्रेट्स। अगर बोलेंगे ऑल वर्टिब्रेट्स आर ह्यूमन, ये सही बात है? नहीं, क्योंकि वर्टिब्रेट्स में ह्यूमंस भी आ सकते हैं, इसमें जो है बाकी बाकी चीजें भी आ सकती है। तो सिर्फ आप नहीं बोल सकते कि ह्यूमंस ही सिर्फ वर्टिब्रेट्स, नो। All humans are vertebrates, yes, but not all vertebrates are humans. No, vertebrates can be some other species also, like जो है, mammals can be vertebrates, like reptiles can be vertebrates, amphibians can be vertebrates. आप समझ रहे बात की नहीं? ये तो सिंपल बात है कि नहीं? अगर हम बोलेंगे, छोड़िए उसको फिलहाल, इतना काफी एग्जाम्पल समझने के लिए। सब फाइला यूरोकॉर्डेटा और स्फेलोकॉर्डेटा का एक ही नाम होता है, प्रोटोकॉर्डेटा, एंड आर एक्सक्लूसिवली मरीन, सारे समंदरी होते हैं। कौन? हम इनकी वर्टिब्रेट की बात नहीं कर रहे, हम यूरोकॉर्डेट्स और फेस्टिफेलोकॉर्डेट्स की बात कर रहे हैं, जिनको बोलते प्यार से बोलते हैं क्या? प्रोटोकॉर्डेट, जो कि कॉर्डेट से सब फाइला में आ जाते हैं। इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल। यूरोकॉर्डेटा में सिर्फ और सिर्फ लार्वल टेल के अंदर पाया जाता है नोटोकॉर्ड। अगर हम सिफेलोकॉर्डेटा की बात करते हैं तो एक्सटेंड करता है फ्रॉम हेड टू टेल रीजन। तो वहां पे स्फेलोकॉर्डेटा के अंदर नोटोकॉर्ड हेड टू टेल रह जाता है, और साथ में परसिस्टेंट रहता है थ्रू आउट देयर लाइफ, पूरी लाइफ। चाहे वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो, चाहे वो अडल्ट स्टेज में हो, बूढ़े मर जाएंगे, उनको हमेशा रहता है क्या? उनके अंदर नोटोकॉर्ड रहता है। वो वर्टिबल कॉलम नहीं बन जाता, वो नोटोकॉर्ड ही रहता है। हमारे अंदर क्योंकि वर्टिबल कॉलम बन जाता है, तो इसे तो हम बोलते हैं वर्टिब्रेट्स। अब समझ लिया कि नहीं? हाँ, मैं फिर से बोलता हूँ। मैंने बोला कि जो यूरोकॉर्डेट्स होते हैं, वहां पे नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वल टेल में होता है। जब वो लार्वल फॉर्म में होता है ना, टेल में खाली होता है बस। लेकिन अगर सिफेलोकॉर्डेटा की बात करते हैं तो वहां पे हेड से टेल तक तो एक्सटेंड करते हैं नोटोकॉर्ड, और परसिस्टेंट भी रहता है, बरकरार रहता है, रिटेन करता है अपने आप को, रह जाता है बाकी बरकरार थ्रू आउट देयर लाइफ, वेदर दे आर इन देयर एम्ब्रियोनिक स्टेज, वेदर दे आर इन देयर अडल्ट स्टेज। स्फेलोकॉर्डेट्स में हेड टू टेल नोटोकॉर्ड थ्रू आउट देयर लाइफ रहता है। ठीक है, याद रह गया आपको? हाँ। हम चलते हैं अब नीचे। यूरोकॉर्डेट्स में एग्जाम्पल आती है एसिडिया, या सल्फा, या डोलियम, डोलोलियम। क्या एग्जाम्पल्स है? सिफेलोकॉर्डेटा में एग्जाम्पल क्या आती है? ब्रांचियोस्टोमा, उसको बोलते हैं प्यार से एम्फियोसिस, या उसको बोलते हैं लैंसलेट। तो ये नाम वगैरह आपको खुद याद करने हैं। तो इंशाल्लाह आज के लिए इतना काफ़ी है। आज मैंने सिर्फ एक पेज पढ़ा हुआ है ना, आधा यहाँ से, नहीं 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 नहीं, 2 1.5 पेज मैंने पढ़ा अलहमदिल्ला। हम अच्छा पढ़ते हैं। आप अच्छे बच्चे हैं माशाल्लाह, आप तो करने पड़ते होंगे, मुझे उम्मीद है आप रिवीजन भी करते होंगे साथ साथ में। चलो इतना काफ़ी है आज के लिए, क्लास टाइम हो गया।